हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। हम एक्चुअली ये बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है और किन किन टाइम टाइम फ्रेम पे उनको देखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, जो बेस्ट सूटेड है ना। एक्चुअली क्या है कि मेरे दिमाग में ये बैठे बैठे यही आया था कि जो बहुत से बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि यूट्यूब सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम सर्च करते हैं, है ना। अब उनके सामने नई नई टर्मिनोलॉजी आती है, स्विंग ट्रेडिंग आता है, उनके सामने बीटीएसटी आता है। फिर वो उनको ढूंढने में लग जाते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है ना। लेकिन वो ये 50 तरह की वीडियो देखने के बाद भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन ठीक सी मिलती नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि जब एक ट्रेडर जो है, बिगनर है, और वो इन सब चीजों टर्मिनोलॉजी को ढूंढने में लग जाएगा, तो वो अपनी ट्रेडिंग से फोकस हट जाएगा उसका, है ना। तो ये मैं आपको सब सारी ट्रेडिंग जितनी भी होती है उनको एक वीडियो में कंपाइल करने का आइडिया आया, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रेडिंग हम करते हैं, सबसे छोटे से शुरू करेंगे, है ना, और सबसे बड़े तक जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो आपका ये स्कैल्पिंग होता है। ठीक है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको 5 मिनट के अंदर सेल करना होता है। इसके लिए हम ये 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। ठीक है। 1 मिनट का चार्ट देखते हैं हम स्कैल्पिंग में। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है स्कैल्पिंग में, देखो मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पे हमें एक एक पुट की एंट्री मिली है। ठीक है। अब ये एक कैंडल यहाँ पे 1 मिनट का है। ठीक। अब ये 1 मिनट का कैंडल है, दूसरी मिनट का कैंडल ये है। ठीक है। यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल गया, हमको ग्रीन कैंडल दी, हमने बुक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है। तो स्कैल्पिंग में ऐसा ही होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट तक बस आप ट्रेड को होल्ड करते हैं, जितना भी प्रॉफिट मिलता है आप उसको एग्जिट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है? 1 मिनट का। ठीक। या मैक्सिमम 3 मिनट का आप देख सकते हैं। ठीक है। उससे ज्यादा का नहीं देखना है आपको। ठीक है। दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? दूसरा क्या होता है हमारे पास? इंट्राडे। ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में देखो क्या होता है कि हम जो है, जैसे ये 7 तारीख का चार्ट है। ठीक है। 7 जुलाई का। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ ऐसे एक एक यू शेप बनाया, फिर वापस नीचे आया। ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि हमें जहां भी एंट्री मिलेगी, ठीक है, उसको डे एंड तक हम होल्ड करेंगे, या जब तक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता हम उसको होल्ड करेंगे। इसमें हमारा 5 मिनट 2 मिनट का कुछ नहीं होता। इसमें हम 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, या होल्ड डे भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक स्कैल्पिंग, यहाँ पे हमने इंट्राडे का पोजीशन बनाई, यहाँ पर पुट खरीदा। ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। 5 मिनट का कैंडल बना हुआ है एक। 5 मिनट के कैंडल बनते बनते हमें यहाँ पे जब प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो गया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, और इस कैंडल की बॉडी से बड़ी कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे कितना मिला? लगभग आधे घंटे या 45 मिनट के आसपास हमारा ट्रेड चला। ठीक है। बहुत से क्या है, बहुत से लोग इसको भी कैप्चर करते हैं, क्योंकि मार्केट गिरा है तो कंसोलिडेट करेगा, और मार्केट बियरिश है तो और भी गिरेगा। ठीक है। तो लोग यहाँ से लेके यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब एक दिन के अंदर हमको खरीदना बेचना है। लेकिन ये स्कैल्पिंग से अलग है, क्योंकि स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम से 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता। 5 मिनट के अंदर आपको लेना भी है और बेचना भी है। यहाँ आप आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, या पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये समझ गए। इसके लिए हमको टाइम फ्रेम देखना है 3 मिनट से लेके 5 मिनट। ठीक है। और इसी कंफर्मेशन होती है 15 मिनट्स के लिए। ठीक। तो ये 3 टाइम फ्रेम देखना है आपको। ठीक है। आप राइट डाउन करते जाइए, तो आपको
इजीली याद भी रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, बी टी सॉरी BTST। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है BTST का? BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, मतलब मैं आज बेचा, आज खरीदा कल बेच दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग BTST, मैक्सिमम क्या, ये BTST डे एंड में ही होता है। ठीक है, कैसे डे एंड में होता है, इसकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। ठीक है, इसका ट्रेड हम ऐसे नहीं लेते हैं, इसका ट्रेड हम लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा उसके हिसाब से। सपोज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, लास्ट में एक बियरिश ट्रेंड दिखाने के बाद दो कैंडल बुलिश बनी है। ठीक है, अगर हमको आज पता चलता है अपनी स्ट्रेटजी से या जैसे भी हम पता करते हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है, अब वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो या यहाँ हो कहीं भी हो जाए, लेकिन गैप अप होने वाला है, तो हम BTST करते हैं कॉल साइड में, यानी कॉल खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बाइंग करी, सपोज यहाँ पे प्राइस था 100 रुपये, हमारी जो भी हमने खरीदा, जो भी ऑप्शन खरीदा उसका प्राइस 100 रुपये था। कल ओपन होते ही मॉर्निंग में, यहाँ पे ओपन होते ही वो उसका प्राइस हो गया 200 रुपये। ठीक है, तो हम उसको उसको मॉर्निंग में सेल करना होता है। ठीक है, शाम को लिया, मतलब 3:15 के आसपास से 3:30 के बीच में लेते हैं, और उसको मॉर्निंग में सुबह मार्केट ओपन होते ही सेल कर देते हैं। तभी तो देखते हैं ना आप कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और एकदम से नीचे गिरता है, वो इसी वजह से होता है, BTST की वजह से होता है। यहाँ पे बाइंग करते हैं, नेक्स्ट डे जैसी सेलिंग आती है, शार्प सेलिंग आती है, बहुत से लोग BTST करते हैं, शार्प सेलिंग आती है, इसलिए मार्केट एकदम से नीचे गिरता है। ठीक है, देखा ना आपने, उसके बाद फिर रिकवर करता है, चलता है, जैसे भी है वो बात की चीज है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए हमें इसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, लेकिन इसमें भी 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है स्विंग ट्रेडिंग, सॉरी ये क्या एक्चुअली, हाँ ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक्चुअली क्या है, स्विंग ट्रेडिंग ज्यादातर जो है, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक्स में होती है। ठीक है, जैसे हम कोई स्टॉक पिक कर लेते हैं, सॉरी हाँ यहाँ से करते हैं। ठीक है, हम कोई स्टॉक पिक कर लेते हैं, SBI, ठीक है, स्टेट बैंक का, हम जो है आपका ये बाय कर लेते हैं। सॉरी यार, ये काफी सारे इसमें हमारा ये सब लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम टाइम फ्रेम जो है 4 घंटे या 1 दिन का लेते हैं। ठीक, 4 घंटे या 1 दिन का इसमें हम टाइम फ्रेम लेते हैं। अब ये देखो कि इसमें क्या है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है। ठीक है, ये सपोर्ट बना है, इसी तरह से ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सब है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये इस आज के ये जो दिन है, ये है 24 मार्च 2023। ठीक है, इस ये यहाँ पे आने के बाद 2-3 दिन इसने यहाँ पे स्टॉप लिया है। ठीक है, इसका मतलब या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब जब ये कैंडल बनी, ये वाली 29 मार्च 2023 की। ठीक है, अब ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर चली गई, तो हम यहाँ पे बाइंग होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग होगी, और फिर हम इसको जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं बन जाता तब तक हम इसको होल्ड करके रखते हैं। अब वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके ज्यादा अगर होता है तो वो दूसरी ट्रेडिंग में आता है। स्विंग ट्रेडिंग मैक्सिमम इतना ही होता है, वरना ज्यादातर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ही होता है। ठीक है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर हमको 10% हमारे कैपिटल का 20% मिल जाए, वो काफी होता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से हमने बाइंग किया, तो हम इस स्विंग तक के लिए टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा कितना कितना परसेंट टारगेट मिला, अगर हमने यहाँ बाइंग की है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिला है 10%, 9.5%। ठीक है, 49.45, 49.45 पॉइंट हमें मिले हैं, और 9.5% हमें मिला है कितने दिन में, 32 डेज में, यानी 1 महीने में।
एक महीने में हमारे कैपिटल का 10% बढ़ गया तो हमें और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, समझ गए ना। इसके लिए टाइम फ्रेम 4 आवर या 1 डे का। अब देखो नेक्स्ट है आपका पोजिशनल। पोजिशनल पोजिशनल को आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं ना, होता है ना, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में, तो वो पोजिशनल होती है। ये जो है 3 महीने से लेके और कई सालों तक भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सपोज ये इस SBI का चार्ट है, इसे हमने वीकली पे किया। ठीक है, वीकली में क्या है इसका। ठीक है, वीकली पे देखो ये इसका लोअर पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये 95 रुपीज पर आ गया था 26 मई 2020 को। ठीक है, कोरोना के टाइम में। तो अगर जिसने यहाँ पे इसको बाय किया, ठीक है, यहाँ पे बाय किया, तो वो क्या करेगा, उसको उसको अगर उसने पोजिशनल किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो सेल नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट 2 साल में 3 साल में यहाँ पर आ गया, कितने परसेंट बढ़ गया उसका, 600% उसका पैसा बढ़ गया है। ठीक है, और साथ में जो डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में ये फायदा होता है कि आपने एक बार ले लिया और आपने 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और उसके बाद आपको आपके आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर आपने ऐसी कंपनी चूज की है जो डिविडेंड भी देती है, तो आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड्स, डिविडेंड्स बता दूं, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड ये होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो वो दो तरह से उस प्रॉफिट को यूज करती है। या तो वो उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में उसको एक्सपेंशन में लगा देते हैं, एक्सपेंड करने के लिए, कि भाई हम हमारा प्रॉफिट आया है तो हम इसको कोई नई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, कुछ ऐसा खरीद लिया, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्ट किया। और जो कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, उनको किसी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना बिजनेस ही रन करना है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं। सपोज मेरे पास SBI के शेयर है। ठीक है, तो वो डिविडेंड जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, वो मुझे उसका कुछ शेयर, मेरे जितने मेरे पास शेयर है उसके हिसाब से वो मुझे चाहे वो शेयर दे सकते हैं, या वो मेरे शेयर का प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब अल्टीमेटली मुझे पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो ये होता है, और मेरा प्राइस बढ़ ही रहा है। ठीक है ना, ये उस तरह से हो गया कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको रेंट पे दे दिया, है ना, तो हर महीने रेंट तो आ ही रहा है, और आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो डबल फायदा। तो पोजिशनल में ये फायदा होता है। दूसरा तीसरा क्या होता है, आपको टेंशन नहीं होती, हर रोज आपको चार्ट देखने की और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फोकस करें, इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है वो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ये पोजिशनल होता है। तो आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होंगी, है ना। इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है या कुछ और भी समझना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट करें। और और आप बताया कीजिए मुझे कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट दूं। ठीक है, तो ये सब है। और मैं आपको बता दूं कि क्या नाम है, देखो चार्ट सब जो है ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख रहे हैं और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग व्यू का, तो आपको चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देंगे, और बिल्कुल मेन टाइम पे दिखाई देंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ कुछ माइक्रो सेकंड का लैग है इसमें भी। ठीक है, माइक्रो सेकंड का लैग है। मतलब आपने अगर पोजीशन बनाई है अपनी, और वहां पे अब जब आप देखोगे ना, तो आपको, आप जैसे कॉल खरीदी है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा पहले, और यहाँ पे कैंडल बाद में दिखाई देगी बढ़ती हुई आपको। ठीक है ना, जैसे ये कैंडल है, यहाँ आपने कॉल साइड में खरीद लिया, यहाँ आपको प्रॉफिट बढ़ गया है, आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा है कि हाँ प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे कैंडल आपको कुछ माइक्रो सेकंड के बाद बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ये लैग है। ठीक है, तो ये बाकी अगर हम इंट्राडे VTST स्विंग ट्रेडिंग ये सब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं और हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इसीलिए जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो एक मेरा सेकंड अपना जो मेरा ऐप है अपस्टॉक, मैं उस पे चार्ट को देखता हूँ जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के अंदर मुझे खरीदना बेचना भी है ना। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। आपको भी बिगनर्स हैं सब,
तो डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट आप खोलें अपस्टॉक में, सबसे बढ़िया है। ठीक है, किसी दिन मैं आपको ना उसका पूरा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे उसमें चार्ट्स को देखते हैं और कितना वो अच्छा है बाकी कंपैरिजन टू बाकी के ब्रोकर एप्स से। ठीक है, हर चीज उसमें ऑन द स्क्रीन दिखाई देती है, कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे जीरोधा में आपको सेंसिबल का भी सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो है ना, मैं सब आपको बताऊंगा। तो बाकी अगर आपको अकाउंट उसमें खोलना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, आप उसमें अकाउंट खोल सकते हैं और क्या होगा, मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना, और फिर हम क्या करेंगे, हम लाइव एक कम्युनिटी बनाएंगे और लाइव ट्रेड किया करेंगे और सब मिलके प्रॉफिट बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब हमारे पास एक ही ऐप होगा ना, तो सब एक तरह से ही उसमें ट्रेड कर पाएंगे। पता चला कि मैं बता रहा हूँ आप स्टॉक पे और आपका आपका अकाउंट किसी और में है, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सब जिनका अकाउंट पहले से है वो कोई बात नहीं, जो नए खोलना चाहते हैं वो अपस्टॉक पे खोल सकते हैं, और जो शिफ्ट होना चाहते हैं वो भी अपस्टॉक पे खोल सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखना उसमें। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल अपने अपने कम्युनिटी को बढ़ाएं, और है ना, लोगों को इसमें हमारे चैनल पे लाएं, ताकि हम एक कम्युनिटी बनाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करेंगे, है ना, साथ में मिलके और पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच।